के ठीक सामने मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग पर जो सड़क बनी है, इस सड़क के रास्ते आगे बढ़ते हुए और एक गोल चबूतरा वहां पर बना है। गोल चबूतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर उनको एक सीढ़ी दिखाई जाएगी और सीढ़ी में इस बात का जिक्र किया गया है कि तबाही के बाद किस तरीके से वहां पर निर्माण कार्य हुआ। फिलहाल जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो उनको बता रहे हैं निर्माण कार्य और ये दिखाते हुए कि किस इलाके में ज्यादा तबाही हुई थी, किस तरीके से निर्माण कार्य वहां पर चल रहे हैं। और प्रोफेसर सतीश कुमार जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सतीश जी, आप इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर इस बात को लेकर उन्होंने रुचि दिखाई थी तब भी जब आपदा आई थी कि पुनर्निर्माण जो वहां पर हो, गुजरात सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं और यही वजह है कि अच्छा खासा वो समय दे रहे हैं इस बात को देखने में कि निर्माण कार्य किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि मई तक संभवतः ये पूरे काम संपन्न हो जाए। बिल्कुल राकेश जी, सबसे पहले तो स्टूडियो में उपस्थित बाबा को नमस्कार। और ये न केवल प्रधानमंत्री के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी प्रधानमंत्री की विशेष आस्था है और वो चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दी थी जब आपदा आई थी 2013 में और चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने वादा किया था। उस वादा को निभाने का पूरा मौका एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें मिला और उसे वो अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो 5 योजनाएं थी उसको पूरा करने का तकरीबन मई तक उसे पूरा हो जाना है, तो उसका भी वो बारीकी से देख रहे हैं कि कहां तक काम हुआ है, नहीं हुआ है और उस पर उनकी नजर है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा राकेश भाई कि ये दीपावली विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है कि कल भारत ने काफी वर्षों के मशक्कत के बाद परमाणु पनडुब्बी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ भारतीय सुरक्षा को मजबूत करने की बात कहते हुए ये कहा कि दुश्मनों के अब दांत खट्टे हो जाएंगे जो जिनकी निगाहें भारत पर पड़ी हैं। विशेष रूप से उन्होंने बिना नाम लिए हुए उन देशों को चेतावनी भरी बातें भी कही कि भारत पर बुरी नजर न रखें। तो दीपावली का उत्सव, जो दीपावली जिस तरीके से हम मनाते हैं, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि वो दुश्मनों पर विजय का प्रतीक है, वो चीजें आज ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि इस पनडुब्बी की, परमाणु पनडुब्बी की मारक क्षमता 3000। चलिए, नवीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक बार फिर से हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नवीन जी, तस्वीरें जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंदिर के ठीक सामने मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, जायजा लेते हुए और 2014 चुनावों से ठीक पहले जब आपदा के बाद उन्होंने कहा था कि गुजरात सरकार चाहती है, ठीक पहले जब आपदा के बाद उन्होंने कहा था कि गुजरात सरकार चाहती है कि जिम्मेदारी उठाए पुनर्निर्माण का। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में यही होगा कि अब चुनावों से ठीक पहले यह आखिरी बार है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इसके बाद जब कपाट दोबारा खुलेंगे तो मई में खुलेंगे और उस समय या तो चुनाव हो चुके होंगे या फिर नतीजे आने बाकी होंगे। तो मन में यह तो हो रहा होगा और साथ ही आपके मन में भी होगा कि भगवान केदारनाथ आने वाले चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाएं। देखिए, पहली बात तो ये कि भगवान की आराधना केवल चुनावों के लिए नहीं की जाती है और लगातार अगर हम पर, भाजपा पे सब लोग, दूसरे लोग जनरल द्वारा जो आरोप लगाते हैं कि हाँ हमारा पेटेंट है, हिंदू इसलिए मानते हैं क्योंकि हम पूजा पद्धति के अंदर बहुत विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ में रखते हैं, आध्यात्मिक लोग हैं। चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनाने के लिए मैंने कहा कि अगली बार हमारा यही है कि हम भगवान श्री राम मंदिर के प्रांगण में ही दीपोत्सव करेंगे, जो इस बार 2 बार से योगी जी दीपोत्सव सरयू तट पे कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जितने भी हमारे देवी देवताओं के आपने देखा होगा बहुत आध्यात्मिक मंदिर है या फिर पीठ स्थान है, उनके आसपास कभी भी विकास कार्य भी नहीं हुआ। और अभी एक सबसे महत्वपूर्ण मोदी सरकार ने पहले आकर के फैसला किया जिसके तहत काम कर रही है कि जहां जहां हमारे जितने भी पूजा बड़े देवी देवताओं के स्थल हैं, उनके आसपास बहुत अधिक निर्माण कार्य चल रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, वहां पे रोड की कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, वहां पर प्लेन या फिर ट्रेन जैसे भी पहुंचा जा सके उसकी व्यवस्था की जा रही है। उनको जिसको काफी समय से जो नेग्लेक्ट थे उनको सबको एक रोड से, एक माध्यम से जोड़ने का भी प्रयास ये सरकार कर रही है। केवल वहीं तक नहीं,
उसके लोग, क्योंकि आज पूजा पद्धति के साथ साथ गांव में रहने वाले हर गरीब के पास खाने का निवाला भी पहुंचे, उसकी व्यवस्था भी सरकार कर रही है। गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हो, गांवों में सड़कें पहुंचाने का काम हो, गांवों के अंदर फाइबर केबल पहुंचाने का काम हो, सरकार ने काम किया है। अभी मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में फाइबर केबल पहुंच गई है, जो आज से पहले केवल 900-700 के अंदर पहुंची थी 4 वर्षों के अंदर। यही नहीं, गांवों के अंदर आज के समय में कनेक्टिविटी प्रॉपर मिल जाए, वहां के लोगों को यहाँ आज। और ये नवीन जी मैं आपके पास आता हूं, नवीन जी मैं आपके पास आता हूं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर मौजूद है, जरा उन तस्वीर के बारे में बता दें। ये गोल चबूतरा है मंदिर के ठीक सामने, मुख्य मार्ग से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। गोल चबूतरे पर है फिलहाल, और गोल चबूतरे के चारों ओर घूम घूमकर जो वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है उस बात का जायजा ले रहे हैं, और साथ ही जो जरूरी दिशा निर्देश है, जो अधिकारी वहां पर मौजूद है उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। यहां पर एक सीडी दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो पहले से तय कार्यक्रम है। उस सीडी में इस बात को दिखाया जाएगा कि निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, उस समय स्वरूप क्या होगा, आपदा के बाद तबाही कितनी हुई थी, इस बात का जिक्र उस सीडी में किया जाएगा। और उसके बाद मंदाकिनी नदी तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये तस्वीरें गोल चबूतरे की तस्वीर, मंदिर के ठीक सामने। इससे पहले मंदिर के अंदर गए, प्रवेश किया। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर गोल चबूतरे की, मंदिर के ठीक सामने, मुख्य मार्ग से आगे बढ़ते हुए यहां तक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरा 2 के जरिए तस्वीर है, जब मंदिर के अंदर प्रवेश किए थे वहां पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी, पूजा पाठ किया था, अभिषेक किया था। और उसके बाद कैमरा 3 के जरिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब केदारनाथ मंदिर की उन्होंने परिक्रमा की थी, और कैमरा 4 के जरिए केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर की तस्वीर, जिसको फूलों से सजाया गया है। दीपावली के बाद कपाट बंद हो जाते हैं और उसके बाद फिर मई में जब गर्मियां शुरू होती हैं उस वक्त भगवान के कपाट खुलते हैं। इस दौरान भगवान आराम की मुद्रा में रहते हैं। गोल चबूतरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये जो घर आप देख रहे हैं, जो पुरोहित वहां पर रहते हैं, उनके लिए मकान जो पहले बने हुए थे, जब आपदा आई थी, जब तबाही आई थी, उस तबाही में सब कुछ खत्म हो गया था, सबका विनाश हो गया था। और उसके बाद वहां पर जब पुनर्निर्माण का काम चला तो जो घर वहां पर पुरोहितों के लिए बनाए जा रहे हैं वो अपने आखिरी चरण में है, और बहुत मुमकिन है कि जब मई में दोबारा कपाट जब खुलेंगे तो उस वक्त तक ये घर जो आसपास जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो पूरे हो जाएंगे, और जो मंदिर के पुरोहित हैं उनको रहने के लिए एक परमानेंट जो व्यवस्था है वो पूरी हो चुकी रहेगी। और यही वजह है कि अच्छा खासा सतीश जी, वजह यही है कि अच्छा खासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर समय व्यतीत कर रहे हैं। जितनी देर उन्होंने पूजा नहीं की उतनी देर मंदिर के आसपास गोल चबूतरे पर उन्होंने वक्त बिताया, अधिकारियों से मिल रहे हैं, जो घर वहां पर बन रहे हैं पुरोहितों के लिए उन घरों को उन्होंने देखा, सड़कों को देखा, और बाकायदा गोल चबूतरे के चारों ओर घूम घूम कर देख रहे हैं निर्माण कार्य। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से बारीकी से प्रधानमंत्री चारों तरफ नजर दौड़ाकर चीजों का मुआयना कर रहे हैं, ये अपने आप में इस बात की ताकीद है कि कितनी रुचि, कितनी आस्था प्रधानमंत्री की इस केदारनाथ मंदिर के प्रति है। और निश्चित रूप से वो ये जानना चाह रहे होंगे कि जो आपदा के कारण से जो हानि हुई थी और कार्य निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हुई वो क्या निरंतर आगे बढ़ रहा है, क्या वो समय सीमा के भीतर पूरा हो जाएगा। इन बातों का तहकीकात शायद प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व में वो चीजों को स्पष्ट कर लेना चाहते हैं कि ये चीजें पूरी हो जाए, क्योंकि ये देश की मानस के से ये जुड़ा हुआ है, पूरे लोगों के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो इस चीज को वो सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। महंत जी, इस चर्चा में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरें केदार धाम जो कि आप देंगे, हम चाहेंगे जरा दर्शकों को बताएं उस नजरिए से कि आप कितना कुछ निर्माण कार्य, जो जगह खाली दिख रही है, काफी निर्माण वहां पर पहले था, काफी इमारतें थी, हालांकि पुरोहितों के लिए मकान बन रहे हैं जो कि अगले 3-4 महीने में संभवतः पूरे हो जाए। उसके बाद जो पुरोहित वहां पर पूजा पाठ करते हैं उनके लिए वहां पर रहने की परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, पूर्व में त्रासदी से पहले मैं गया हूं, उसके बाद तो नहीं पहुंचा। वहां पर बाईं ओर देखेंगे तो वहां सब आचार्यों के लिए 2 मंजिला भवन बने हुए थे, भगवान शंकराचार्य की समाधि थी, पीछे मंदिर खाली था। तो उसके बाद देखिए होता क्या है कि इस प्रकार से निरीक्षण करने से केवल कार्य में गति नहीं आएगी, गुणवत्ता भी आएगी, और मुझे लगता है वहां जो कार्यरत अधिकारी हैं वो सजग होकर कार्य करेंगे, कि ऐसा नहीं कि कल कागजों में आपने नक्शा बना दिया, रोड बन गया, पुल बन गया, बन गया, साइन हो गए। इस तरह से बारीकी से मुझे लगता है राजनीति क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको प्रेरणा भी दे रहे हैं कि ऑफिस में बैठ के नहीं, जहां काम हो रहा है वहां खड़े होकर देखना, और देख करके अधिकारी बोल देना कि अंगुली घुमा देना, ऐसा नहीं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, खुद चल करके
पूरा जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सामाजिक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये अब जहां पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, अब जहां पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, क्या ये वही जगह है जहां पर आदि शंकराचार्य की जो समाधि का पुनर्निर्माण चल रहा था? नहीं, देखिए पहले जो बनी थी वो मैंने देखी है, दोबारा बनी वो मैंने नहीं देखी, क्षमा चाहूंगा, पर संभवतः वही है जहां वो गए हैं, क्योंकि अब कितना निर्माण हुआ है मैं देखा नहीं हूं, इसलिए मैं आपको यहां बैठ के झूठ तो बोल नहीं सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहां समाधि के पास ही वहां देख रहे हैं, जो नया स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है वो पूर्ववत नहीं था, पहले वहां टीन था और वैसे वहां के जो पत्थरों से बनता उस तरह का बना हुआ था। भगवान शिव के मंदिर के बाईं ओर में इधर आचार्यों के घर थे, उसके थोड़ा सा आगे चल करके भगवान शंकराचार्य की समाधि थी। तो वहां इस प्रकार का मुझे लगता है सब नवनिर्माण है, जो देखने में यहां से प्रतीत हो रहा है कि सब नवनिर्माण हुआ है। अब नवनिर्माण हुआ है तो उसका हो सकता है कुछ नक्शा भी बदला होगा, कुछ और व्यवस्थाएं बदली होंगी, पर संभवतः वही है भगवान शंकराचार्य की समाधि। और मैं केवल इतना निवेदन राकेश जी कहना चाहता हूं कि आप कितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, पर आपकी निष्ठा परिपक्व होना चाहिए। मुझे बहुत अंदर से प्रसन्नता है कि इतने बड़े सर्वोच्च पद पर होने के बाद भी न आस्था के साथ कोई दिखावट है और न कार्य पद्धति देखने में कोई दिखावट है। ये अनुकरणीय और अनुसरणीय है प्रधानमंत्री का कृत्य कि ऐसे व्यक्ति को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं तो अधिकांश ऑफिसों में बैठ करके नक्शे बन जाते हैं और साइन हो जाते हैं। उससे बाहर निकलना चाहिए, चाहे अधिकारी वर्ग है चाहे राजनीतिक लोग, कोई भी हो, किस प्रकार से बारीकी से देखेंगे, मुझे लगता है इसके निर्माण में गुणवत्ता रहेगी और आने वाली पीढ़ी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस रूप में बहुत ज्यादा प्रशंसनीय के रूप में याद करेगी। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ मंदिर में, केदारनाथ मंदिर के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। केदारनाथ धाम में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, गोल चबूतरे तक पहुंचे, आसपास के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और फिलहाल जो वहां पर आदि शंकराचार्य की जो समाधि का पुनर्निर्माण चल रहा है अब वहां का जायजा ले रहे हैं। अब 5 नदियों का संगम है महंत जी केदारनाथ धाम, और विशेष महत्व है मंदाकिनी नदी के बगल में जो दीवार बनाई जा रही है उस दीवार का भी जायजा लेंगे। हम चाहेंगे ये नदियों का संगम, ये जो खास महत्व है इसके बारे में आप जरा बताएं। देखिए हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने कहा है जो हमारे यहाँ जो सरोवर हैं, नदी है, विशेषकर उसमें गंगा, यमुना, मंदाकिनी, ये कावेरी, ये नदी हमारे यहाँ मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करण हरण भवसूला जा मंजनते बने प्रयासा मम समीप नर पावे वासा। भगवान केदार के चरणों में कलकलाद करती हुई माँ मंदाकिनी प्रभावित हो रही है। मंदाकिनी का मतलब ही यह है कि आपके जीवन की मंदता को तीव्र कर दे। मंद माने होता हल्का, वो तो धीरे धीरे प्रभावित हो रही है, पर उसमें जो अवगाहन करेगा, आचमन करेगा, स्नान करेगा, उसके जीवन की मंदता समाप्त हो जाएगी, उसके जीवन में तीव्रता आ जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए या जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसके जीवन के भक्त की एक तीव्रता बढ़ जाएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहाँ सरोवर में स्नान करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से केवल तन का महल दूर नहीं होता। तन को पवित्र करने के लिए नहीं, तन तो घर में बाथरूम में साबुन से नहाएगा उससे पवित्र हो सकता है, निर्मल हो सकता है, परंतु पवित्र सरोवर और नदियों में स्नान करने से तन और मन दोनों निर्मल होता है। और तन मन दोनों जब निर्मल हो जाते हैं तो व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त होता है, निजता को प्राप्त होता है, या तो कहिए मानवीय गुणों से ओतप्रोत हो जाता है, देवत्व को प्राप्त हो जाता है, उसकी दैन्यता और दानवता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। वो है जो मंदाकिनी है, जो पवित्रता प्रदान करती है, सब प्रकार के जीवन के अपघात को समाप्त कर देती है। ऐसी पवित्र मंदाकिनी का वहां प्रभावित हो रहा है, जिसका आपके माध्यम से हम सबको कंगनाद करती हुई मां मंदाकिनी का दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हम सबको हो रहा है, भारतवासियों को। और मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा राकेश जी, भगवान केदार के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, मैं तो केदार के चरणों में और केदार से प्रार्थना करूंगा कि जब पुनः आपके कपाट खोलें तो पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पुनः आपका दर्शन करें और अभिषेक करें। ऐसी कामना और ऐसी प्रार्थना भगवान केदार से मैं चरणों में करता हूं। चलिए ये वक्त बताएगा कि आने वाले चुनावों में जीत किसकी मिलती है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल आप प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आप मानते हैं बिल्कुल आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि देश की जनता अगला प्रधानमंत्री किसे चुनती है। नरेंद्र मोदी को ही मौका देती है, पीएम इन्हीं को मौका देती है दोबारा पीएम बनने का, या फिर कोई नया चेहरा आता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए और ये आखिरी मौका है सतीश जी, हम जिस बात का लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब कपाट आज के बाद बंद हो जाएंगे, इसके बाद जब कपाट खुलेंगे तो मई का वक्त रहेगा और उस वक्त या तो नतीजे
आने वाले होंगे, चुनाव तो हो चुके होंगे, मुझे जहां तक लगता है चुनाव हो चुके रहेंगे और शायद इस पूरे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के मन में यह बात तो जरूर कहीं ना कहीं होगी कि हे भगवान केदारनाथ आने वाले चुनावों में जीत दिलवाएं। उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। जी राकेश जी, संभवतः अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर होते तो निश्चित रूप से बेलारी उपचुनाव की भी चर्चा कर रहे होते और कहीं ना कहीं पर इसका जुड़ाव राजनीतिक रूप से भी किया जाता। लेकिन ये निश्चित है कि जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो राहुल गांधी किसी मंदिर में जाए या प्रधानमंत्री किसी दर्शन में जाए, तो कहीं ना कहीं पे उसे राजनीति से जोड़ा जाता है और परिस्थितियां इस तरह की बन जाती हैं क्योंकि चुनावी माहौल है। लेकिन हमारे देश में इस बात पर चर्चा गंभीर होनी चाहिए कि धर्म और संस्कृति के बीच में अंतर है। अगर आप याद होगा कि जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो निरंतर छठ पूजा वो किया करते थे और वो उसका प्रसारण भी होता था। जी, तो छठ पूजा बिहार की एक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसे हम धर्म से नहीं जोड़कर देख सकते हैं। जिस तरह खामेनी ईरान में इस्लामीकरण किया, उस तरीके से भारत के संदर्भ में कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि धार्मिक उन्माद को पैदा किया जा रहा है करंट रिजिम के द्वारा, वो बिल्कुल गलत है। अगर योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जगह का नाम बदला और वहां पर एयरपोर्ट बनाने, राम के नाम पर एयरपोर्ट बनाने की बात कही, तो ये हमारे संस्कृति का प्रतीक है, ये धार्मिक नहीं है। जो आम लोगों को भी स्वीकृत हो, वो एक समुदाय के धर्म से हटकर वो संस्कृति का अंग बन जाता है और उस पर विवाद, राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री का यह यात्रा और केदारनाथ के प्रति समर्पण एक संस्कृति का प्रतीक है, इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि हमारी ये विरासत है और जिसकी याद में प्रधानमंत्री वहां गए हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बने कि इस तरह का व्यक्ति दोबारा प्रधानमंत्री बने कि दबी हुई संस्कृति निश्चित रूप से। चलिए, आपने अपनी उम्मीद और पसंद बता दी। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं तस्वीरों के साथ, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। तो आप भी स्टे है और दिलों पे छाऊंगा। डोंट गिव मी स्मॉल, आई एम मेड फॉर लार्ज। Seagram's Royal Stag Mega Music. It's your life. Make it large. दिए दीदी, जब आपने निहार शांति आमला चुना, तब आपने मेरी शिक्षा को भी तो चुना, इसलिए। और एक थैंक यू निहार शांति आमला की ओर से, क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा में योगदान देने के साथ आपने बनाया हमें देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेयर ऑयल, यानी इंडिया का नंबर 1 हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कवरेज और तस्वीरें। आज की सबसे बड़ी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। केदारनाथ धाम में फिलहाल मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिव के बड़े भक्त हैं और जब भी मौका मिलता है तो भगवान शिव के दर पर पहुंचते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं। और यही वजह है कि पिछले 1.5 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए, 4 कैमरों के जरिए आज की पूरी तस्वीर, आज का ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज सुबह पहुंचे देहरादून से हर्षिल के बाद सीधे केदारनाथ धाम। जवानों से मुलाकात के बाद भगवान शिव के चरणों में हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचे और उसके बाद हालांकि उन्हें एटीवी कार से पहुंचना था मंदिर तक, लेकिन पैदल ये पूरा रास्ता तय किया। मंदिर के अंदर पहुंचे। दूसरी तस्वीर कैमरा 2 के जरिए, वहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की, पुष्प अर्पित किया, जल चढ़ाया और उसके बाद जब मंदिर से बाहर निकले तो परिक्रमा की, केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा किया और उसके बाद फोटो प्रदर्शनी देखी। फोटो प्रदर्शनी देखने के बाद मंदिर के ठीक सामने जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग के जरिए आगे बढ़ते हुए निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए गोल चबूतरे तक पहुंचे। और जो कैमरा 4 के जरिए, कैमरा 4 के जरिए जो तस्वीर है, केदारनाथ मंदिर को किस खूबसूरती के साथ फूलों से सजाया गया है। दीपावली का दिन, इसके बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और मई में खुलते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से। जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब अपने समाप्ति के चरण पर है। अभी मंदाकिनी नदी के बगल में जो दीवार बन रही है, उस दीवार को देखेंगे, उस दीवार का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शंकराचार्य की समाधि पर जो पुनर्निर्माण, उसका जायजा और उसके बाद यहां से वापसी का कार्यक्रम। और जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जब भी मौका मिलता है तो भगवान शिव के दर पर पहुंचते हैं। 2014 में नेपाल दौरे पर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे थे। इसके बाद 2017
पिछले साल की अगर बात कर ले फरवरी महीने की, कोयम्बटूर पहुंचे थे, भगवान शिव की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। 112 फीट ऊंची प्रतिमा भगवान शिव की वहां पर बनी थी। सोमनाथ मंदिर जब गुजरात दौरे पर थे पिछले साल ही मार्च में। और फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकलते हुए, और एक बार फिर से जो निर्माण कार्य वहां पर है, और ये खासतौर पर एटीबी कार है। अब ये लगता है सतीश जी की, मुझे लगता है ये दौरा समाप्त हो गया है। अब इस एटीबी कार से अब हेलीपैड तक पहुंचेंगे, जो वीवीआईपी हेलीपैड है, और उस हेलीपैड से हेलीकॉप्टर और वापसी। राकेश भाई, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री की आप चर्चा करें, इतने दूर तक चलकर तमाम सुविधाओं के बावजूद भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां से भी चलकर आए, नीचे आए, हमें नहीं लगता है कि पिछले कई वर्षों में हमने किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके से धार्मिक स्थलों का केवल भ्रमण नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से इतना सुयोग्य और भ्रमणकारी नहीं देखा गया है। ये भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आपका एक युवक भले उम्र में जितना भी हो, लेकिन जो यौवन है, जो उत्साह है, वो जो एनर्जी है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। श्रद्धा का प्रतीक। बिल्कुल महंत जी, ये तो बात तो माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ऊर्जा है वो वाकई जबरदस्त है, बेजोड़ है, उसका कोई मेल नहीं। ये केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं है, ये मानसिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा, और इससे एक नया बल मिलता है। देखिए आज प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में हैं, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अयोध्या जी में थे। ये मुझे लगता है भारत की राजनीति एक नया प्रेरणा ले रही है, इन लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए। कभी कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार से गया है, जैसे माननीय राकेश जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कोई मुख्यमंत्री अयोध्या में जाए, लोगों को डर लगता था, लोग क्या कहेंगे, हमको कहीं हिंदू न बना दें, चंदा लगा देंगे तो हिंदू न कह दें, चोटी लगाए पहनेंगे तो हिंदू न कह दें। पंडित जी, याद होगा कि नवरात्रा में, याद है 2015 में जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तो नवरात्रा का समय था, 9 दिनों जल से रह गए, केवल जल। देखिए तस्वीरें चूंकि लगातार आ रही हैं, तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं, और आप लगातार जिस एटीबी कार से आगे बढ़ रहे हैं, तो रुक रुक कर आप कुछ जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है या फिर कैसे आगे काम हो रहा है। इस बात के बारे में अधिकारियों से लगातार सवाल जवाब भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो उनका गंभीरत्व है, यही गंभीरत्व है कि हर कर देखना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कब तक हो जाएगा, कैसे होगा। वास्तव में राजनीति में या किसी स्थिति में ये स्वच्छता, पवित्रता देखने से मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तब लगता है कि हम निसंदेह अपने पुराने वैभव की ओर, पुरानी परंपराओं की ओर। पहले राजा लोग, मैंने सुना है, छिप छिप करके काम देखते थे, प्रजा से बात करते थे। स्वयं राजा कोई भेष बदल करके जाता था और प्रजा से पूछता था, सब ठीक तो है, राजा कैसा है तुम्हारा, तब पता लगता था। इसलिए मुझे लगता है सार्वजनिक काम में करने वाले लोगों को एक नई प्रेरणा है, किस तरह से करना चाहिए। कल योगी जी ने अयोध्या का नाम बदला, बहुत लोगों से बहुत समय से इच्छा थी कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये जितने नाम बदले गए थे कहीं न कहीं कुलसुत धारणा के कारण बदले गए थे, और ये प्रतिशोध नहीं है, ये प्रतिशोध नहीं है नाम बदलना, ये कहीं न कहीं स्वाभिमान के प्रति पुनः वापस आना है, पुनः वैभव की ओर चलना है। ये शुद्धिकरण है बाबा जी। बिल्कुल ठीक है, एकदम बिल्कुल मैं राकेश जी से सहमत हूँ कि ये शुद्धिकरण है, वैचारिक शुद्धिकरण है, व्यवहारिक शुद्धिकरण है और राजनीतिक शुद्धिकरण है। भगवान करे इस शुद्धिकरण निरंतर चलता रहे, ऐसी भगवान केदार के चरणों में मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ। और दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए एटीबी कार से हेलीपैड की ओर वापस बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो दूसरी तस्वीर है जब मंदिर से पूजा पाठ करके केदारनाथ मंदिर से बाहर निकले थे, और उसके बाद मंदिर के ठीक बाईं तरफ एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। उस फोटो प्रदर्शनी को देखते हुए, और इस फोटो प्रदर्शनी में इस बात का जिक्र था कि आपदा में कितनी तबाही हुई, जो आपदा आई थी, और उसके बाद निर्माण कार्य किस तरीके से आगे बढ़े, और जब निर्माण कार्य पूरी तरीके से संपन्न हो जाएंगे तो उस समय स्वरूप कैसा होगा केदारनाथ धाम का। और काफी कुछ सतीश जी जो तस्वीरें दिख रही है, काफी कुछ काम हो चुका है, क्योंकि जब तबाही आई थी चारों तरफ सिर्फ विनाश की तस्वीरें थी, सब कुछ तबाह हो चुका था। बिल्कुल राकेश भाई, 2013 में जिस तरीके से तबाही टेलीविजन पर जो जिस तरीके से दिखाया गया, खबरें जिस तरह से आई, लग रहा था पूरी तरह व्यवस्था तहस-नहस हो गई है। फिर उसका पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जिस तरीके से शुरू हुई, और जो विजुअल अभी आप दिखा रहे हैं, इससे लगता है कि काफी हद तक बहुत सारा काम हो चुका है। जो 5 प्रोजेक्ट हैं उसमें से 2-3 तो पूरे हो चुके हैं, और 2 और जो बाकी हैं प्रधानमंत्री के आने के बाद से उसमें गति आएगी। क्योंकि जब पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब राजा धार्मिक हो, राजा खुद चीजों का निरीक्षण कर रहा हो, तो काम करने वालों का न केवल उत्साह वर्धन होता है, बल्कि उनके ऊपर एक नजर भी रहती है। तो उस नजर को बचाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए तमाम जो प्रक्रिया है उसे यथासंभव
समय सीमा। चलिए, नवीन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नवीन जी, चूंकि तस्वीरें लगातार केदारनाथ धाम से आ रही है, इसलिए आप तक आ पाना बड़ा थोड़ा सा संभव कम हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आता हूं आपके पास। जो स्टूडियो में हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं, महंत जी हैं, सतीश जी हैं, इन्होंने तो ये उम्मीद जता दी कि भगवान केदारनाथ जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो मन की मुराद है वो पूरा करे, क्योंकि इसके बाद तो फिर चुनावों का दौर शुरू होगा और जब कपाट दोबारा खुलेंगे तब शायद चुनाव के नतीजे आने बाकी होंगे। तो इन्होंने तो उम्मीद जता दी कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा चुनकर आए और प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से केदारनाथ धाम पहुंचे। पहली बात तो यह कि ये जो तस्वीरें हैं यही सबसे ज्यादा कीमती दिख रही हैं भगवान, क्योंकि 125 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार से भगवान महादेव का आशीर्वाद ले रहे हैं वो सबके पास ही आने वाला है, आपके और मेरे पास भी आने वाला है। अभी मैं सुन रहा था महंत जी को, महंत शिरोमणि नवल किशोर दास जी को सुन रहा था, बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे थे और वो उनका तो आशीर्वाद वहां बैठ करके आप प्राप्त कर रहे हैं और भगवान महादेव का, नरेंद्र भाई मोदी, उनका आशीर्वाद देश की जनता को मिलने वाला है। मेरा कहना यह है कि इसको चुनाव से तो हम जोड़ ही नहीं रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं वो लोग करते हैं जो बार बार जिन्हें दिखाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे अगर नरेंद्र भाई नहीं, वो तो आरोप लगाते हैं कि आप राजनीति में आस्था को इस्तेमाल करते हैं। जब से कर रहे हैं, जब से जन्म लिया है जी। हाँ, वो ऐसा कह सकते हैं, वो लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आस्था पे कभी उनका विश्वास भी नहीं रहा है, उन्होंने को आस्था का अर्थ भी नहीं मालूम है, इसलिए वो ऐसा कह सकते हैं। उनकी आस्था हर पल बदलती रहती है, हर एक जगह अपनी आस्था नहीं बदल सकती। मैं एक बात और कहता हूं, नवल किशोर दास जी ने भी कहा कि योगी जी कल अयोध्या में थे, बिल्कुल सही, मैंने कल भी कहा। मैं आज ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2 वर्षों से योगी आदित्यनाथ जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, सरयू तट पर उन्होंने विशाल दीपोत्सव किया है दीपावली के अवसर पर, और अगली बार ये विश्वास है कि भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर का जो प्रांगण है उसके भीतर हम जो है दीपोत्सव करेंगे। यह आशीर्वाद लेने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी वहां देश की जनता का विकास तो करना उनकी कटिबद्धता है, वो कर ही रहे, प्रतिबद्धता कर भी रहे लगातार। अगर उसमें कभी भी कोई विकास में बात करेगा तो मैं खुल के बहस करने पर तैयार हूं कि 4 साल में क्या किया हमने। हम ये नहीं कहते आपने 60 साल में क्या नहीं किया, हमने क्या किया ये बताएंगे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद देश के हर नागरिक को मिले, हर एक के ऊपर सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर भंडार बने रहे, सबके साथ स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करते हुए एक बार फिर आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नवीन जी, आप तो अभी हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर सतीश जी भी हैं और साथ ही महंत नवल किशोर दास जी भी हैं, ये सभी हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में है, वहां पर उनका ये दौरा, और अब से थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे थे, पूजा पाठ की थी और साथ ही निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया था। वक्त यहां पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। Durex Air, इतना thin कि लगे it's not even there. India's thinnest condom, Durex Air. त्योहारों की खूबसूरती बढ़ाते हैं हम और हमारी नायका। इस फेस्टिव सीजन दीजिए खुद को नायका का उपहार। डाउनलोड करें नायका ऐप। आ गया है फेस्टिवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। पाइए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 10% कैशबैक और अट्रैक्टिव ऑफर्स हर रिलायंस डिजिटल और माई जियो स्टोर्स में। आप सभी को विमल परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विमल, बोलो सुबह केसरी। करोड़ों लोगों का भरोसा है माइक्रोटेक, जिसने रोशन की आपकी दुनिया और सब चलाया है बेफिक्र। अब माइक्रोटेक सोलर प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में नई रंग भर रहा है। माइक्रोटेक। मुझे रिजेक्ट करो, मैं और दिलों पे छाऊंगा। Don't give me small, I'm made for large. Seagram's Royal Stag Mega Music, it's your life, make it large. आप सभी को विमल परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विमल, बोलो सुबह केसरी। अरे वाह, एक और शाप टीवी। तेरे लिए हैप्पी दिवाली गिफ्ट। बात कर रहा है ब्रो, सीरियसली? बेटा अब से तू टीवी अपने घर पे ही देखेगा। This Diwali, bring home Japan's #1 TV, because no matter what you see, it's best seen on Sharp. पतंजलि सर्वगुण संपन्न होल व्हीट चक्की आटा फार्म से लाए गए उत्तम गेहूं से बना हाई फाइबर युक्त पारंपरिक चक्की जैसे स्वच्छ विधि द्वारा पिसा। स्वच्छ खाओ, स्वस्थ रहो। बाबा बाबा बाबा
भाइयों, यह है मोदी का विकास बम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में निकालेगा कांग्रेस का धुआं और देश की अर्थव्यवस्था को देगा दम। देखिए भैया, ये है जनेऊधारी राहुल का अचूक हथियार। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी का निकालेगा दिवाला। 2019 में कांग्रेस का करेगा बेड़ा पार। मित्रों, पतंग लंबी उड़ानी हो तो ढील देते हैं, बम पुराना हो तो बत्ती छीन देते हैं। बाबा 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 दिवाली पर पीएम मोदी पहुंचे केदारनाथ धाम। बाबा केदार का किया रुद्राभिषेक, निर्माण कार्यों का लिया जायजा। हासिल में जवानों के साथ पीएम ने मनाई दीपावली। भारत चीन बॉर्डर पर 2 घंटे तक रहे पीएम। सीमा और पाकिस्तान ने की नापाक हरकत। नौशेरा में किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक जवान घायल। दीपोत्सव के मौके पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। फैजाबाद का नाम बदलकर किया अयोध्या। भगवान राम के नाम पर होगा एयरपोर्ट। आज से 5 दिन तक बैंक रहेंगे बंद। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज पर बैंकों की छुट्टी। 10 को दूसरे शनिवार और 11 को रविवार की वजह से बैंक रहेंगे बंद। और दीपावली पर टीम इंडिया ने दिया क्रिकेट फैंस को तोहफा। दूसरा T20 मैच जीतकर सीरीज पर बनाई अजेय बढ़त। वेस्टइंडीज को 71 रन से हराया। दीपावली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आज पूरे देश में दीपावली का उत्साह, भक्तिभाव जोर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के धाम पहुंचे हैं। 4 कैमरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने की, रुद्राभिषेक करने की और विकास कार्यों का जायजा लेने की। और चौथी तस्वीर में बाबा केदार के वो दिव्य दर्शन जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु 6 महीनों के दौरान जब कपाट खुले रहते हैं तो यहां पर किसी भी परिस्थिति में मुकाबला कर पहुंचने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें, उन्होंने 2013 में आई तबाही के बाद यहां पर निर्माण कार्यों का जो बीड़ा उठाया, उसके बाद से आए परिवर्तन को पैनी निगाह से देखा उन्होंने और ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर यहां पर और क्या बेहतर हो सकता है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे 2 मेहमान जिस वक्त जुड़े हुए हैं। महंत नवल किशोर दास जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार जुड़े हुए हैं। महंत नवल किशोर दास, आपके पास ही आता हूं। बाबा केदार की महिमा कुछ ऐसी है कि जो वहां जाता है थोड़ी देर की सोचता है लेकिन ज्यादा देर तक रुकता है। बात प्रधानमंत्री की है, कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी शिव भक्त हैं। यात्रियों का ये विशुद्ध रूप से सनातनी है। व्यक्ति में कुछ गुण व्यक्तिगत होते हैं, कुछ रक्तगत होते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री क्योंकि संघ के स्वयंसेवक हैं और प्रचारक रहे, इसलिए उन्हें हर परिस्थिति स्थिति में जीने का स्वभाव है और इसलिए वो अपनी धार्मिकता को, आस्था को कोई कुंठित नहीं होने देते, चाहे वो कार्य के रूप में हो, चाहे उपासना के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो। और इससे निसंदेह बाकी समस्त देश के नागरिकों को एक प्रेरणा प्राप्त होती है। और यत्र तत्र देखेंगे, चाहे योगी जी हो, चाहे अन्य मुख्यमंत्री उनके हो, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं इतने सजग और जागृत हैं, इसलिए बाकी पार्टियों को मिलती है और हर व्यक्ति को उससे प्रेरणा प्राप्त होती है। किशोर जी, दीपावली के दिन ही बाबा केदार के दर्शन करने जाने का क्या आपको क्या समझ में आता है, औचित्य क्या है? पिछले साल भी प्रधानमंत्री इसी वक्त वहां पहुंचे थे। देखिए, ऐसा है कि भगवान शिव का
जब कपाट खुला, दर्शन हुआ, तब भी वो गए थे दर्शन करने, और आज कपाट बंद हो रहे हैं 6 महीने के लिए, तो आज भी दर्शन करने गए हैं। और मैं देखिए उनके मन में क्या है तो मैं नहीं आपको कह सकता हूं, पर हम सब ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव के उपासक है, वहां करीब 1.5 वर्ष रहकर के उन्होंने उपासना की है, अनुष्ठान किया है, इसलिए बार बार वहां से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे लगाव होता है, जहां समर्पण होता है, निष्ठा परिपक्व होती है, उसका बार बार दर्शन करने का, सामीप्यता पाने की साधक को एक आतुरता होती है, इसलिए वो जाते हैं। और मैंने तो जैसे पूर्वत कहा कि भगवान केदारनाथ जी उन्होंने कुछ मांगा नहीं मांगा मुझे नहीं पता, पर भगवान केदार से मैं मांगता हूं कि पुनः आपके जब कपाट खुलें तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पुनः आपका दर्शन करें, ऐसी हम कम से कम यहां बैठ के कामना करें। केवल किस लिए नहीं, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, राष्ट्र मंगल के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, क्षमा करना मैं संकुचितता से नहीं कह रहा हूं, वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, भारत को पुनः आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रबलता के लिए और समग्र 125 करोड़ जनता की प्रसन्नता, उन्नति के लिए मैं ऐसी कामना कर रहा हूं, किसी पार्टी या व्यक्ति के कारण नहीं कर रहा हूं। क्योंकि बहुत समय के बाद ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री हिमालय में जाए। यहां तो लोगों को डर लगता था कि मंदिर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगी। ये सौभाग्य हम सबके लिए एक ऐसा धार्मिक प्रधानमंत्री हमें प्राप्त हुआ है, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर सतीश कुमार महंत जी कह रहे हैं कि लोगों को डर लगता है कि वो ऐसी जगह जा पाए क्योंकि दुर्लभ परिस्थितियां होती हैं। क्या आप इससे पहले गए और गए हैं तो क्या परिवर्तन आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री की आज की यात्रा से, जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं? 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सतीश कुमार जी, फर्क कितना दिखाई पड़ रहा है? राजीव भाई, सबसे पहले तो मैं गया नहीं हूं, लेकिन जो विजुअल मैं देख रहा हूं या इसके पहले भी निरंतर मीडिया के माध्यम से रूबरू हूं, चीजों की जानकारी है। फर्क निश्चित रूप से जिस तरीके से तहस नहस हुआ था, जिस तरीके से बर्बादी हुई थी उस बाढ़ के कारण से, उस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया निश्चित रूप से बहुत हद तक पूरी कर ली गई है और जैसा कि पहले भी कहा कि निश्चित समय में पूरी कर ली जाएगी। यहां पर प्रश्न, यहां पर यह महत्वपूर्ण होता है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी व्यक्तिगत इच्छा के साथ जन साधारण को की भावनाओं को जोड़ने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी कर पाए हैं, शायद इसके पहले ऐसा हुआ नहीं है और न किसी ने करने की कोशिश की है कि जन साधारण की भावनाएं उस मंदिर से जी जो तहस नहस हुई थी वो जुड़ी हुई थी, बहुत आहत था और उन्होंने उसे पुनर्निर्माण कर उन भावनाओं को जो चोट पहुंची थी, भावनाओं पर जो गड्ढा खोदा गया था प्राकृतिक आपदा की वजह से, उसको भरपाई करने का काम, भरपाई करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल जी, ऐसा कहा जाता है कि बाबा केदार का जो धाम है वो शायद अकेला जागृत शिवलिंग है। यहाँ पर जाकर वाकई आप जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से, वो यकीनन लोगों को मिलती जरूर होगी। क्या ऐसा है और प्रधानमंत्री क्या इसीलिए वहां पर इतना जाते हैं? नहीं, देखिए हर देवस्थान जागृत है, कोई सुसप्त नहीं है, पर मैंने कहा एक व्यक्तिगत आस्था होती है, एक व्यक्तिगत लगाव होता है। क्योंकि वहां प्रधानमंत्री रहने से पूर्व वो कुछ समय करीब मेरे ख्याल से 5 वर्ष तक एक अज्ञातवास में रहे, दक्षिण में रहे एक आश्रम में, और करीब मैंने जैसा सुना है कि 1.5 वर्ष के करीब वो केदार रहे हैं। तो और नित्य प्रत्य जैसा भी आपके यहाँ मैंने सुना कि रोजाना बिना पद त्राण माने पैरों में कुछ बिना पहन करके वो रोजाना वहां 1.5 किलोमीटर दूर रहते थे, वहां से दर्शन करने जाते थे नित्य प्रत्य भगवान केदार के। तो स्वाभाविक है लगाव होना कि कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है, उतनी शक्ति पर उनको अर्जित हुई है। और मुझे लगता है केवल शक्ति के लिए नहीं, मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री इसलिए गए हैं कि भगवान केदार मैं चाहे और कितने बड़े पद पर पहुंच जाऊं, पर मैं सहज बना रहूं। नवल जी, जो तस्वीरें दिख रही हैं, प्रधानमंत्री तो सहज बने रहेंगे, शायद उनकी कोशिश भी यही है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? और दूसरा ये कि केदार में जाकर रुद्राभिषेक से क्या फल की कामना करते हैं? देखिए भगवान शिव का आज उन्होंने अभिषेक, रुद्राभिषेक नहीं किया है, केवल पूजन किया है, अभिषेक किया है, जल अर्पित किया है, 5 प्रकार की जो हमारे यहाँ पूजा होती है वो उन्होंने की है। क्योंकि अभिषेक करते तो करीब 1-1.5 घंटा और अतिरिक्त लगता है, इसलिए बाकी श्रद्धालुओं को मुझे लगता है कोई परेशानी न हो, इसलिए उन्होंने सूक्ष्म पूजा करके दर्शन करके। अभी आपने देखा होगा मान्यवर, जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो किंचित मात्र लोगों को ये नहीं लगा कि देश का प्रधानमंत्री परिक्रमा कर रहा, विनम्रता से हाथ जोड़ करके और बिल्कुल मन में जो भी उनका संकल्प रहा होगा, जो प्रेरणा रही होगी, एकदम जाप करते हुए मौन वृत्ति से और चारों तरफ देखते हुए। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि देश का मुखिया जब निर्माण को इतनी तितिक्षा से, इतना निकटता से देखेगा तो निर्माण तो शीघ्र होगा ही,
उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। और जो निर्माण कर रहे हैं, मुझे लगता है उन अधिकारियों का उत्साह और बढ़ जाता है कि देश का मुखिया में देखने आया है, मेरी कृति को देखने आया है। और जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी के कर्तव्य को, किसी के निर्माण को सराहना करता है तो उसकी थकावट दूर हो जाती है, चैतन्य दूर हो जाता है और एक नई ऊर्जा उसमें प्रकट होती है। और मैं करूं क्योंकि मेरा प्रमुख देख रहा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया जितना विवेकशील होगा, जितना सहज होगा, जितना सरल होगा, राष्ट्र हो चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, उसकी उतनी उन्नति होगी और उतना उत्थान होगा। प्रोफेसर सतीश कुमार, क्या आप भी महंत नवल किशोर दास जी की इस बात से सहमत है कि अगर मुखिया वहां पहुंच रहा है तो उसका असर काफी बड़े पैमाने पर? निश्चित रूप से राजीव भाई, और एक मैसेज ये भी है कि जैसा कि मैंने कहा कि 2-3 चीजें, दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उसको भी इसी अंदाज में से जोड़कर देखा जा सकता है। 4 दिन चीन यात्रा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वापस कल ही आए हैं। कल ही हमारा परमाणु पनडुब्बी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और जिसके आधार पर प्रधानमंत्री ने एक सशक्त भारत की, दुश्मनों को आप परमाणु पनडुब्बी की बात कर रहे थे कि उसका सफल परीक्षण हुआ है। अभी जो तस्वीरें इस वक्त हैं, प्रधानमंत्री एक एटीवी में जा रहे थे, वो एटीवी की तस्वीरें से ऑल टेरेन व्हीकल भी कहते हैं, और इस तरह की दुर्लभ परिस्थितियों में काफी काम आएगी उनके लिए जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। शायद उनके लिए यहाँ पर भ्रमण करना आसान हो जाएगा। ये विकास, मुखिया का यहाँ पहुंचना, परमाणु पनडुब्बी से लेकर आराध्य तक पहुंचना, एक मजबूत राष्ट्र बनाने की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री ने संजोया है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और हम राजीव भाई, ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को निरंतर मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, वो उसे एक मर्तबा और सत्ता में आने की जरूरत है इस देश के लिए, ये इस देश की जनता के लिए। नवल जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। यहाँ पर तमाम हमारे आराध्य हैं जिनकी सब आराधना करते हैं। कोई भगवान हनुमान की पूजा करता है, कोई भगवान राम का उपासक है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति में ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री इतने तल्लीन है? शायद ही कोई शिव का ऐसा शिवलिंग ना हो, ऐसा कोई शिव का मठ ना हो जहाँ वो ना गए। देखिए, वास्तव में क्या है, बाकी सब जगह वैसे तो ऊर्जा सब जगह प्राप्त होती है, सब में एक ही तत्व है, कोई भिन्नता नहीं है। फिर भी जैसे बिहारी जी आप जाएंगे तो आपको निकट जाकर दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा, विग्रह का दर्शन दूर से होता है। भगवान शिव एक ऐसा, मैंने आपसे पहले निवेदन कर रहा था कि भगवान शिवालय में एक ऐसी विषमता है, विषमता बाहर से पर अंदर से समता, कि देखिए शेर और नंदी एक साथ बैठा है, सर्प और चूहा एक साथ बैठा है। ये जीवन में कितनी विषमता हो, फिर भी शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। जीवन में विषमताएं रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, फिर भी भगवान शिव के शिवालय को देख करके, जीवन की विषमताओं को विराम देख करके व्यक्ति को एक नई चेतना मिलती है, नई जागृति मिलती है। तो मुझे लगता है हमारी प्रधानमंत्री भी, क्योंकि सार्वजनिक जीवन उनका है, राजनीतिक जीवन में अनेक विषमताएं रहती हैं, उन विषमताओं को समाप्त करते हुए जीवन में समता की ओर राष्ट्र को ले जाने का जो उनका प्रयास है, वो सराहनीय है, अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। नवल जी, आप जरूर गए होंगे केदारनाथ, केदारधाम। आप ये तस्वीरें देखकर बताइए कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इतनी देर से, और जो परिवर्तन वहाँ है, कितना बड़ा परिवर्तन आपको अभी दिख रहा है? एक तो मैं निवेदन कर दूं राजीव जी, मैं पहले गया हूँ, ये त्रासदी से पहले गया हूँ, बाद में मुझे जाने का सौभाग्य अभी नहीं मिला है। तो पहले जो मैंने देखा था, अब जो निर्माण हुआ है पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री की दिख रही हैं, सब जो फर्श नया फर्श दिखाई दे रहा है, तमाम चीजें, इसकी कल्पना हिमालय में नहीं की जा सकती थी। वहाँ बाहर मंदिर के बाहर कंकड़ पत्थर थे, पहाड़ जैसे थे, निकलना मुश्किल था, आज लग ही नहीं रहा है। इतना सृजन जो वहां पर हुआ है, मुझे लगता है भगवान शिव ने अपने सृजन के विस्तार के लिए थोड़ी गर्दन हिलाई थी, कहा जरा पुराने को हटा दो, नया बन जाए इसलिए। और मैं कामना करता हूं कि केदार में वहां तो सृजन हो गया है, भगवान कृपा करे अगली दिवाली तक अयोध्या में भी सृजन हो जाए तो और अच्छा रहेगा और प्रसन्नता होगी। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कोशिशें कर रही है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदार धाम यात्रा की तस्वीरें। कुछ दिनों में ही केदार के कपाट बंद होने वाले हैं। आज दीपावली का शुभ अवसर है, शुभ दिन है, प्रधानमंत्री सीधे केदारनाथ धाम पहुंचे। ये तस्वीरें अपने आप में खास है। नवल जी और सतीश जी, आप दोनों की टिप्पणी चाहूंगा। ये वो गाड़ियां हैं जिनको वहां पर अब उपयोग में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री एक बानगी दिखा, प्रधानमंत्री जब गए थे तो पैदल गए थे, क्योंकि दर्शन करने जा रहे थे, पैदल गए। भगवान शिव के तीर्थ में पैदल चलना चाहिए ना, क्योंकि जैसे जैसे तीर्थ में जाते हैं, कहा जाए जो पके आगे बढ़े तीर्थ कोट समान, पैदल गए थे। पर वापस आए तो आशीर्वाद से भरे हुआ है, प्रसन्नता से भरे हुआ है। वो पैदल आ भी सकते थे,
परंतु उन्होंने सोचा कि मैं जरा इसका उद्घाटन कर दूं, इसमें आने वाले तीर्थ यात्रियों को जो किसी प्रकार से शारीरिक दृष्टि से दुर्लभ है, उनको इसका आश्रय मिल सके, इसलिए उसमें आए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर एक चीजों की बारीकी से मुआयना कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये इस बात की ताकीद है, इस बात की पुष्टि करता है कि कितने वो उत्सुक, उत्साहित और इस पूरे प्रक्रिया में उस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि ये काम जो शुरू किया गया 1917 में, अक्टूबर 1917 में, वो समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए और लोगों की आस्था एक प्रधानमंत्री के रूप में टीवी चैनल और मीडिया के द्वारा जो पूरी दुनिया में देखा गया, वो आस्था निश्चित रूप से इस प्रवृत्ति को और मजबूत बनाएगा और लोगों में ये संवाद देगा कि देश का प्रधानमंत्री अगर कोई भी बनता है, 1919 में कोई भी बनता है, भारतीय संस्कृति को उसको साथ में लेकर चलने में ही उसकी भलाई। तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी केदारधाम यात्रा करीब करीब पूरी हो चुकी है और यहाँ पर वो वापस हेलीपैड की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। उस एटीवी में उन्होंने सफर करके, प्रतीकात्मक सफर करके यह जरूर दिखाने की कोशिश की कि शायद यही वो गाड़ियां हैं जो केदार के आसपास इस्तेमाल की जाएंगी उनके लिए, जो बुजुर्ग हैं, जो ज्यादा चल नहीं सकते और ऐसे हालात में जबकि बर्फ गिरी हुई हो। नवल जी और सतीश जी, आप दोनों से एक सवाल है और वो ये कि क्या इतना बड़ा काम, इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन एक ऐसी जगह पर जो लाखों लोगों की भक्ति और श्रद्धा आस्था का केंद्र है, वहां पर केवल एक सोच से हो जाता है क्या? ये जो तमाम लोग काम कर रहे हैं, क्या दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक नहीं है? मैंने कहा नहीं, देखिए उनकी दृढ़ निष्ठा तो है ही, परंतु जहां देश के मुखिया की सीधी निगाह हो, वो केवल कागज नहीं देख रहा, वो फाइल नहीं देख रहा कि पुल बन गया, आसान कर दिया। इतनी जो प्रतिष्ठावान प्रधानमंत्री है, मैंने कहा नहीं, गाड़ी में वो पैदल भी आ सकते, इसलिए बैठे कि आने वालों को कोई कष्ट तो नहीं होगा। ठीक से चल पा रही कि नहीं चल पा रही, केवल उद्घाटन नहीं करना था, उसका निरीक्षण करना था। तो निरीक्षण और परीक्षण जहां देश का मुखिया या परिवार का मुखिया करता है, उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके देश में वैचारिक पतन नहीं होता है। और राकेश जी से मैं बहुत सहमत हूं कि आने वाले समाज के लिए या आने वाले मुखिया के लिए, भगवान करे यही आए, पर दूसरा भी कोई कदाचित आ जाएगा तो उसके लिए प्रेरणा है। लोकतंत्र है, ये तय करना हमारा जिम्मा नहीं है, आगे तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ये जरूर देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को, प्रधानमंत्री मोदी हेलीपैड के आसपास के इलाके में एक थोड़ा सा विचरण करते हुए, देखते हुए आसपास पहाड़ियों को। राकेश भाई कितने तल्लीन है, जी डूबे हुए हैं। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, ये बर्फ देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आसपास का इलाका, पिछले साल जब मैं खुद यहाँ पर गया था तो यहाँ पर जरा भी बर्फ नहीं थी, काफी धूप खिली हुई थी, लेकिन इस वक्त ठंड है। इस परिस्थितियों में अगर इतना बेहतर निर्माण, इतना बेहतर यहाँ पर आयोजन किया जा सकता है, प्रधानमंत्री शायद उसी को निहारने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी, बिल्कुल राजीव भाई, जिस तल्लीनता के साथ, जिस भावना के साथ, जिस आस्था के साथ प्रधानमंत्री हर एक चीजों को इतने समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा, जहां पर वो केदारनाथ धाम पहुंचे और उससे पहले हर्षिल गए थे। हर्षिल जो कि उत्तरकाशी जिले में है, गंगोत्री के रूट पर पड़ता है और यहां पर प्रधानमंत्री महार रेजिमेंट के जवानों से मिले। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जनरल बिपिन रावत उनका स्वागत करते हुए, तमाम दूसरी सेना के कमीशन अधिकारी, उन्होंने तमाम जवानों को वहां संबोधित किया। आइए सुनते हैं कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने वहां क्या कहा। उनके रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयां कम कैसे हो, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। उसके साथ साथ मेरा जवान अपनी जवानी तो देश के लिए लगा देता, लेकिन जब यहां से निकले तब उसको कहीं अंधियारा नजर नहीं, वो और एक नए उजाले की ओर जाना चाहिए। उसके लिए जब वो सेना में है तब भी उसकी तैयारियां करवाई जाती है और यहां से निकलने के बाद भी उसके लिए उचित प्रबंध के लिए व्यापक आयोजन रहता है, जिसके कारण बाकी वर्ग में यदि वो सक्षम हो, उसकी उम्र तो इस प्रकार से शुरुआत, वहां भी उसको अच्छा अवसर मिले, अपने कैरियर के लिए अच्छा अवसर मिले, इसके लिए भी सरकार लगातार प्रबंधन करती रहती है। आज मुझे बराबर याद है जब मैं भारतीय संगठन का काम करता था, मुझे इस बागौर में रहने का भी अवसर मिला। हिमाचल मेरा कार्य क्षेत्र रहा, वहां तो हर घर में फौजी होने के कारण उनसे मिलने की बात आती रहती थी। उस जमाने मैंने आज से 30-40 साल पहले की बात, मैं हर एक से सुनता रहता था, वन रैंक वन पेंशन,
सुनता आता था, तब तो मुझे कोई ज्यादा समझती नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत एक छोटा सा कार्यकर्ता था, सारी बारीकियों को जानता था। सरकारों से मांगे होती थी, सरकारें आती थी, वादा करती थी, जाती थी, और कभी कभी बयानबाजी भी होती है, लेकिन फौज के लोग डिसिप्लिन में होने के कारण कभी बात बाहर जाने नहीं देते। न्यायिक मांग होने के बाद भी वो बोलते नहीं, और जब बोलते नहीं थे तो कोई सुनता नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में जीवन के कई अच्छे अवसरों को बिताने के कारण उस संवेदनशीलता को मानता हूं। तो प्रधानमंत्री के बनने के बाद ये मेरा दायित्व बनता था कि वन रैंक वन पेंशन इस आपके सपनों को पूरा। लेकिन जब उसकी बारिशों में गए तो ऐसा सब उलझा हुआ था, किसी के पास तो हिसाब नहीं था, कई कठिनाइयों के बीच यानी आई को निर्णय करने में मैं दिक्कत हुआ। बारिशों को पार करते 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 जब निकला तो मामूली काम नहीं। पुरानी सरकार ने 500 करोड़ रुपया सोचा और लोगों को लगता है 500 करोड़ क्यों सरकार ने। जब मैं हिसाब लगाने बैठा तो 12,000 करोड़ से ऊपर हम परेशान थे। मेरा मन तो करता था करना था कि इंसान 12,000 करोड़ कहां से निकला। मैंने बहुत से लोगों को बात की, मैंने बता बुलाया हमको तो निवृत्त लोग। मैं ये करने को तैयार नहीं, आप मेरी मदद करेंगे। उन्होंने मुझे ये भी नहीं पूछा कि मदद क्या चाहिए। उन्होंने कहा था आप ऐसा हमको पूछ करके सर्विस की मत की सदा लोगों की। तो मैंने कहा इसको 2-3-4 हिस्सों में बांटना पड़े। और मेरे फौज के जवानों ने 40 साल पुरानी मांग की, उसमें भी पशु पर आना करेंगे बिना 3-4 टुकड़ों में देंगे तो भी मंजूर है। लेकिन आप करते हैं यही बहुत बात है, उसको कर दिया। और आज मुझे खुशी है कि 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ऑलरेडी हमारे फौजी परिवार के हाथ तक पहुंच गई। वन रैंक वन पेंशन हो गए। भारत सशक्त होना चाहिए। हमारे फौज के हाथ में दुनिया का सबसे अच्छे संसाधन होने चाहिए। वो कभी पीछे नहीं होना चाहिए। लड़ाई के अंदर उसके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए। कभी कभी साधन हाथ में होने से भी आपको विश्वास बढ़ जाता है। और कभी वो दुनिया की चीजें सुनता है तो लगता है अरे इनके पास ये तो हम कैसे करें। ये ठीक है तो हमारे फौजियों का व्यक्ति रूप से हमारे फौजी पीस की फोर्स में हमारे लोग जाते हैं पूरे दुनिया में नाम कमा के उनके सामर्थ्य के कारण, उनके संस्कार के कारण आज पूरे विश्व में पीस कीपिंग फोर्स में हमारे यूनिफॉर्म फोर्स के जो भी लोग जाते हैं पूरे विश्व में उसकी तारीफ हो अधिक संख्या में जाते हैं। और उसका मूल कारण हमारी डिसिप्लिन है, हमारी साधना है, हमारे संस्कार है, भारतीय परंपरा के मूल्य जो हमारा फौजी जहां भी जाता है उसको प्रकट करता है। यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति जहां जाता है उसको प्रकट करता है। और देश उसके कारण इतना गर्व होता। विश्व के जिन दोस्त के लोगों से मेरा मिला होता है, जिनका पीस कीपिंग फोर्स से संबंध आया है, वो पहला काम आपकी तारीफ करते हैं। और मैं गर्व से समा नहीं रहता हूं, इतना मुझे आनंद। उसी प्रकार से सामर्थ्यवान फौज के साथ आधुनिक संसाधन आपने देखा होगा। धनतेरस के दिन दिवाली का पर्व जब प्रारंभ होता है 2 दिन पूर्व एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा एग्रीमेंट हमारे देश में न्यूक्लियर के क्षेत्र में हमने जल थल नभ तीनों में अपना हाथ। अब दुनिया के 4-5-6 देशों में आज भारत ने भी अपना नाम अंकित कर उस सामर्थ्य तक हम पहुंचे। स्पेस हो, सी हो, जल हो, नभ हो, थल हो, हमारी सेना का सामर्थ्य बढ़ता चले, पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते चले, राष्ट्र रक्षा करते चले। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मेरी तरफ से दीपावली की अनेक शुभकामनाओं के साथ आप
बाकी यार दोस्तों को भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार मेरे लिए गर्व की बात है कि आपके बीच आकर के आईटीबीपी के जवानों के साथ, फौज के जवानों के साथ मुझे दीपावली का पर्व मनाने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। में प्रधानमंत्री उत्तरकाशी जिले में हर्ष जगह पड़ती है जो कि गंगोत्री से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है और हर्षिल कहा जाता है। हर महादेव ने यहाँ पर तपस्या की थी एक शिला पर, लिहाजा इस जगह का नाम हर्षिल पड़ा और यहाँ पर महार रेजिमेंट मौजूद है, यहाँ आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं। 40 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से चीन बॉर्डर की और यहाँ पर वो मिठाई खिलाते नजर आए जवानों के बीच, जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए। लगातार उन्होंने यही बात कही कि भारत का फौजी जिस भी देश में सेवा देने के लिए या तो पीस कीपिंग फोर्स में जाता है या दूसरे तरीके से भी अगर जा रहा हो तो भारत का नाम रोशन करता है। ये हमारे संस्कार हैं। जल थल नभ के न्यूक्लियर होने की उन्होंने बात कही। सबमरीन अरिहंत की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि परमाणु पनडुब्बी है। भारत का नाम 5 से 6 देशों के अंदर शुमार हो गया है। प्रधानमंत्री की हर्षिल यात्रा एक तरफ और दूसरी तरफ केदार धाम के दर्शन आपको तस्वीरों में इस वक्त दिख रहे हैं। एक तरफ जवानों के साथ, दूसरी तरफ आराध्य के बीच। 2 तस्वीरें प्रधानमंत्री की आज दीपावली के दिन यात्रा की जवानों के बीच जो उन्होंने समय बिताया वो तस्वीरें आपने देखी। जवानों के बीच जो बातें कही वो उन्होंने आपने सुना और दूसरी तरफ केदारनाथ में हुए निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कितना बेहतर हो गया है केदार, आसपास कितनी ऐसी सुविधाएं हैं जो यहां आने वाले भक्तों के लिए काम की हैं। उनकी इस यात्रा को और आसान, सफल और सुगम बनाएगी। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उत्तराखंड यात्रा की दीपावली के दिन। देख रहे हैं आप ये 2 तस्वीरें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीपावली के दिन की यात्रा की है। वक्त बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।